नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। उनकी हर समस्या को सुनने के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ही सरकारी ज़मीन में कब्जा करे और फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके अपना स्वार्थ सिद्ध करे तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ मामला आरंग विकासखंड के अमसेना ग्राम पंचायत में हुआ है, जहां उप सरपंच रमेश बघेल द्वारा सरकारी घास जमीन को आबादी घोषित करने के लिए कूट रचना करके फर्जी सरपंच सचिव का हस्ताक्षर करके उन्होंने आवेदन पेश किया था। जो मामला सामने में आए हैं, आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये घटना सामने आए हैं। हमारे साथ पूरे पंच लोग और ग्रामीण लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे एक्चुअल में ये घटना कैसे हुआ और क्या है, ये घटना किस टाइप से है और कैसे आपको पता चला? ये घटना गुप्त रूप से किए हैं उन लोग, हम लोग को पता ही नहीं था। मेरा लड़का वहाँ तहसील गया तो तहसीलदार के यहाँ वो जो दस्तावेज़ था वो रखा था। उससे पूछे कि ये मेरी मम्मी का साइन लग रहा है, इसको मैं देख सकता हूँ क्या सर करके? बोले ठीक है। तो वो देखा तो बोले कि ये मेरी मम्मी का साइन नहीं है, ये फर्जी दस्तखत करके पेश किया है। तो पूछे कि इसको कौन किया है करके, तो रमेश बघेल, राजू बघेल ऐसे करके बताया वो। तो मेरे बेटा मेरे को फ़ोन किया कि आप ऐसे ऐसे किए हो का मम्मी, मैं तो दस्तखत नहीं की हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। फिर मेरे को बुलाए तहसीलदार कि आप लोग यहीं आ जाओ, यहाँ आके आप लोग से बात करेंगे। मैं तहसील गई, वहाँ जाके बैठी, मिली तहसीलदार से। फिर वहाँ रमेश बघेल आया, आके दूसरे कक्ष में चला गया। फिर तहसीलदार बुलाया तो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद हम लोग दस्तावेज मांगे तो हम लोग को बोले कि ओरिजिनल वाला दस्तावेज नहीं मिलेगा आप लोग को, आप लोग यहाँ आवेदन दे दो, फिर उसका फ़ोटोकॉपी हम लोग देंगे। वहाँ से लेके हम लोग गांव आए। गांव आके पंच और ग्रामीण वाले के साथ में हम लोग 10 दिन हो गया थाना में इसका सूचना दे, अभी तक थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ जो सही है वो चीज़ को उन लोग आगे लाए और कार्रवाई हो। मैं गलत हूँ तो मेरे को सज़ा दे, वो गलत है तो उसको सज़ा दे। मैं कानून से यही मदद मांग रही हूँ। जो भी मीटिंग हुआ था वो जो सारे मीटिंग ओरिजिनल है कि फर्जी? ये जितना यहाँ पे है मीटिंग हुआ है करके दिया है, ये दस्तावेज सारे फर्जी है। जैसे कि हम लोग का मीटिंग होता है, हम लोग जो उपस्थित रहते हैं उसी का नाम होता है उसमें, और जिसका नहीं होता है वो एब्सेंट होता है। और जैसा कि मीटिंग करते हैं तो कार्यवाही रजिस्टर और एक सूचना रजिस्टर दोनों में मौजूद रहता है, इसमें मौजूद नहीं है। इसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष उबारन ढीढ़ी का नाम है, वो इसमें दस्तखत नहीं कर सकता, ये उसका हक ही नहीं है इसमें दस्तखत करने का। ये उबारन ढीढ़ी का है, ये उप सरपंच का है। यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे मेरा सील साइन नहीं है। ये सचिव का भी दस्तखत फर्जी है और ये भी फर्जी है। नहीं हूँ तभी ये करता है, मगर पंचायत प्रस्ताव में उप सरपंच का सील का दस्तखत नहीं पड़ता, ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इसमें आप अंतर बता रहे थे। हाँ, साइन में अंतर है। ये मेरा साइन है करके किया है वो, और ये मेरा साइन है, ये ओरिजिनल साइन सील है जो थाने पे मैं दी हूँ। सभी जगह देखोगे आप तो मेरा साइन ऐसी मिलेगा आपको। राशन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, सभी में मैं यही वाला साइन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है उप सरपंच रमेश बघेल द्वारा इन लोगों का फर्जी साइन किया है, जो अलग साफ साफ दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा फर्जी साइन के माध्यम से घास ज़मीन को आबादी घोषित कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे भंडाफोड़ हो गया। आगे हम पंच लोगों से भी जानेंगे इस मैटर पे। 12 सितंबर को मीटिंग हुआ है करके इसमें दिया है, वो गलत है। गलत है? हाँ। तो इस दिन मीटिंग में इसका साइन है, जब उप सरपंच उस दिन इसमें साइन दिया है तो क्या उप सरपंच पद था? नहीं,
उपस्थित नहीं था। कभी इन्होंने घास जमीन को आवेदन पंचायत में किया था नहीं आबादी घोषित कराने के लिए? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये पंच हैं, बता रही हैं कि कभी मीटिंग हुआ नहीं है, ना कोई आवेदन पेश किया है, और इस तरह से जो फर्जी तरीके से घास ज़मीन को आबादी घोषित कराने का प्रयास कर रहा था, जिसमें उन्होंने अभी घर बनाया हुआ है। रमेश बघेल द्वारा कुछ रचना करके काम किया है वो गलत है। इसके बारे में हमारे पंचायत को कोई जानकारी नहीं है, न जिस डेट को वो पंचायत की कार्रवाई बैठक में डाले हैं तारीख, उस डेट को बैठक ही नहीं हुआ है, न हम लोग को कोई पंच को जानकारी है जिसके नाम डाले हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कोई भी पंच को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और उन्होंने फर्जी तरीके से ये आवेदन प्रस्तुत किया था आबादी घोषित कराने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो घर कितना समय से बना के रखे हुए। रमेश बघेल द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था आबादी घोषित कराने के लिए घास जमीन को, उसमें लिखा है कि 35-40 साल से निवासरत है। नहीं, ये तो कोई भी बता सकता है। हमारे गांव में वो निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा अभी 8-10 साल हुआ है। वो इससे पहले राजकुमार बघेल जो अभी उप सरपंच के पिता हैं, उसका कार्यकाल था सरपंच में। उसके बाद उसके माताश्री सरपंच थी शकुन बघेल, और इसी बीच शकुन बघेल के कार्यकाल के बीचों बीच वो निर्माण हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ये तो गलत है। वो 40 वर्ष कह रहा था, 40 साल पहले की बात हम नहीं जान पाएंगे ना, जबकि वो हमारे जानकारी में है। तो सरपंच रहते हुए उस समय था, उसी समय इस घास जमीन को कब्जा किए हैं। हाँ, अब उसका अधिकार था वो जैसे भी, लेकिन मकान तो बाद में बनाया है वो। हाँ हाँ, घास जमीन है, और उसके अंदर में एक सरकारी बोर भी है उसी के कार्यकाल में। तब वो भवन निर्माण नहीं हुआ था, उसके बाद में वो भवन निर्माण किया है। हाँ। तो आपको कहना है कि सरकारी जो जगह है उसको कब्जा किए सरपंच रहते हुए, हाँ, उसके बाद फिर सरकारी बोर खुदाए, हाँ, घर बनाए, हाँ, सारी उसके कब्जे में। हाँ, यही हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे ग्रामीण हैं और बता रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि किस तरह से जो है अपना अधिकार का दुरुपयोग करते हुए घास ज़मीन को कब्जा कर लेता है, उसमें बोर खुदाता है सरकारी पैसों से, और उसके बाद उसमें मकान बनाकर जो बोर है उसको और ज़मीन को कब्जा कर लेता है। तो किस तरह से जो हमसेना में जो प्रथा चल रही है वो गंभीर विषय है, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो परस जी, आपका गांव आदर्श गांव है, और आदर्श गांव में इस तरह से जो काम हो रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में तो बहुत गलत हो रहा है। वो कोई भी गलत करता है उसको कार्रवाई जल्दी किया जाए, उसको तत्काल। ये जो घटनाक्रम है इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आवेदक था जो घास ज़मीन को आबादी ज़मीन घोषित कराने के लिए तहसीलदार साहब के ऑफिस में अपना आवेदन पेश किया था, जो राजकुमार बघेल और उनका पुत्र है जो अभी हमारे गांव के उप सरपंच है रमेश गोलू बघेल। तो दोनों और उनके साथ 2-3 अन्य और लोग हैं जो पहले से साजिश करके हमारा पंचायत जो मेरी मम्मी है उनका पंचायत प्रस्ताव पेश करके, गलत तरीके से पंचायत प्रस्ताव पेश करके मेरी मम्मी का सील मोहर और साइन लगा के जो पंचायत में फर्जी प्रस्ताव पेश किया है। तो उसको जैसे ही हम लोग को जानकारी हुआ, खरोरा थाने में 8-10 दिन पहले हम लोग उसका शिकायत किए थे। खरोरा थाना स्टाफ से अभी तक उस शिकायत का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम लोग इस आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग यही जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसा जो सरपंच जो है, जो अपने गांव के प्रमुख माना जाता है, उसका ही सील साइन का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन लोगों को कार्रवाई नहीं किया जाता उन लोग के ऊपर, तो बहुत गलत है। हम लोग का शासन से सिर्फ यही निरोध है कि जो भी गलत काम किया है रमेश बघेल और उनका पिता राजकुमार बघेल और उनके साथ जो 3-4 लोग और शामिल है इस साजिश में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हमारे शिकायत पे अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है आगे कुछ समय में, तो हमको मजबूरन होके खरोरा थाना का घेराव और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देवान के साथ मोहन साहू,
अवाम दूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।